है ना। इससे हम लोगों को ये पता चलता है जो स्पीड होता है वो यन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/5। मतलब फ्लक्स की मात्रा यदि बढ़ेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि फ्लक्स की मात्रा हम लोग किसी प्रकार से घटा लेते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसीलिए फील्ड में हम लोग एक रजिस्टेंस लगा के उसमें जो जाने वाली विद्युत धारा होती है उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, तो इससे फ्लक्स कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फाई। अगर आई को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, रेजिस्टेंस के द्वारा कम कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लक्स भी कम हो जाएगा। और फ्लक्स जब कम हो जाएगी तो स्पीड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि फील्ड में यदि हम लोग किसी प्रकार से करंट को कम कर लेते हैं या उसका डाइवर्सन कर लेते हैं तो वह क्या होगा, एक प्रकार से हमारा स्पीड जो होता है नॉर्मल स्पीड से हाई स्पीड हो जाता है। तो जो डीसी सीरीज मोटर होता है ना, जो डीसी सीरीज मोटर है, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया और जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग देखते हैं। जो डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण होता है संकर्षण कार्यों के लिए, मतलब ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, उसमें फ्लक्स कंट्रोलिंग मेथड द्वारा हम लोग कितने प्रकार से और कौन कौन सी विधियां हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। कुल मिला के जो फील्ड में हमारा ये फील्ड वाइंडिंग है ना, और ये देखिए मोटर है हमारा, फिगर से ही आइए समझते हैं। तो यह जो होता है कुल मिला के हम देख पा रहे हैं, है ना, कितने प्रकार से कंट्रोलिंग कर सकते हैं इसका। देखिए ये जो है बाई फील्ड डाइवर्टर मेथड है, बाई टैप फील्ड मेथड है ना। तो कुल मिला के दो विधियों द्वारा हम लोग, और भी हैं विधियां जो श्रेणी समांतर संयोजन करके भी किया जाता है स्पीड कंट्रोलिंग। तो कुल मिला के डीसी सीरीज मोटर को कई विधियों द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 3 विधियां यहाँ पे देख रहे हैं। ऊपर भी हमने 3 विधियां देखी जो कि सभी के लिए, मोटरों के लिए, डीसी के लिए अलाउ थी। लेकिन यहाँ पे केवल हम लोग स्पेशली डीसी सीरीज मोटर की कंट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण के बारे में यहाँ पे स्पेशल हम लोग बात करेंगे। तो इसमें पहला जो है स्पीड कंट्रोलिंग बाय फील्ड डाइवर्टर मेथड। अगर फील्ड वाइंडिंग जो है, डाइवर्टर का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपने रास्ते से जा रहा है ना, कहते नहीं कि हम लोग का रास्ते से जा रहे हैं, कहीं जाम लगा है तो उसको डाइवर्ट होके इधर से गली से होके निकल लेते हैं, आराम से अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार जो करंट इसमें जा रही है ना, ये देखिए फिगर में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो फील्ड वाइंडिंग ये है कि नहीं, और ये हमारा डीसी सीरीज मोटर है। तो हो क्या रहा है, यहाँ से इनपुट सप्लाई जब हम लोग दे रहे हैं वोल्टेज को, है ना, शेफ्ट लगा होगा, शेफ्ट के द्वारा से पुली लगा होगा, जिसके कारण हम लोग जो चीज़ें चलाना चाहते हैं वो चलाएंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग देखते हैं इसकी स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कम या अधिक कैसे कर सकते हैं फील्ड डाइवर्टर मेथड द्वारा। तो आप देखिए जैसे ही यहाँ से इनपुट सप्लाई हम लोग देंगे, ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग से पहले ही एक रजिस्टेंस लगा हुआ है ना। अब ये जो रजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये इधर उधर हम लोग खिसका के इस रजिस्टेंस के मान को कम कर सकते हैं, इसीलिए इसको डाइवर्टर कहा गया। डाइवर्टर का मतलब होता है जो अपने मेन रास्ते से जा रहा है, कहते नहीं आप अपने रास्ते से डाइवर्ट हो चुके हैं, तो उस रास्ते को चेंज करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, डाइवर्टर कहते हैं। अब होगा क्या भाई, मान लीजिए इसका रजिस्टेंस हम लोग यहाँ से सप्लाई आई, इसका रजिस्टेंस हमने बहुत कम कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो रजिस्टेंस इतने में कोई मतलब नहीं हुआ, इधर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट हो गई ना, इधर तो करंट जाएगी नहीं। तो पूरा जो करंट आएगी इस प्रकार से अपना सर्किट कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी। तो ठीक है, तो होगा क्या, केवल बिहेवियर में जो रजिस्टेंस आएगा, अगर हम लोग यहाँ कनेक्ट किए हैं इसको, तो इतने केवल रजिस्टेंस इसका बिहेवियर में आएगा सर्किट में। तो क्या है, रजिस्टेंस बहुत कम है, और रजिस्टेंस जब बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या होगा, यहाँ से होके गुजर जाएगा। क्योंकि जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, लो रजिस्टेंस पथ ग्रहण करता है ना, तो पूरा क्या होगा, इधर से निकलने की कोशिश करेगा और इधर से निकल जाएगा। तो इस फील्ड में जो करंट जाएगा वो जाएगा, कम जाएगा। जब करंट कम जाएगा तो आई प्रोपोर्शनल टू हमने क्या बताया था, फाई, तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम जनरेट होगा, और जब फ्लक्स कम जनरेट होगा तो करंट भी कम होगा, तो उसमें टार्क जो उत्पन्न होता है टी प्रोपोर्शनल टू आई फाई, यह भी क्या होगा, कम होगा। यह भी क्या होगा भाई, कम होगा। और जब ये कम होगा तो जो फील्ड में फ्लक्स कम बन रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एन जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है।
अगर फ्लक्स कम हुआ, करंट कम हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी हमने आपको बताया। तो इस हिसाब से अगर फील्ड कंट्रोल मेथड द्वारा हम लोग फील्ड डाइवर्टर मेथड द्वारा स्पीड कंट्रोलिंग करना चाहते हैं डीसी सीरीज मोटर की, तो एक इसकी स्पीड एक नॉर्मल स्पीड से हम लोग क्या कर लेंगे, ज़्यादा कर पाते हैं इस विधि द्वारा। ठीक है, और कैसे करेंगे, जैसा कि हमने फिगर में आपको बता दिया, समझा दिया, तो आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। इसमें जैसे ही देखिए, आप थ्योरी भी देख लीजिए, इसमें जैसे ही इनपुट सप्लाई दी जाती है तो आरए को वैरी करके, है ना, वैरी करके इधर उधर इस स्लॉट को खिसका के करंट को कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण स्पीड, नॉर्मल स्पीड जो होती है वो देखिए यहाँ पे फार्मूला भी हमने लिख रखा है, तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए किस प्रकार से फील्ड डाइवर्टर मेथड द्वारा हम लोग नॉर्मल स्पीड से हाई स्पीड प्राप्त करेंगे। कुछ नहीं है भाई, आप देख सकते हैं एक रजिस्टेंस लगा हुआ है फील्ड वाइंडिंग के शंट में। होगा क्या, यहाँ से हम लोग इनपुट सप्लाई देंगे, ठीक है, इनपुट सप्लाई आया, अब इसका रजिस्टेंस हम लोग बहुत कम कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इधर। तो होगा क्या, अब केवल इसका जो इधर से कनेक्शन है इतना बस रजिस्टेंस बिहेवियर में आएगा, क्योंकि यही सर्किट को कंप्लीट करेंगे। इधर तो खुला है तो इधर तो करंट जाएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो रजिस्टेंस हुआ क्या कि कम हो गया, और रजिस्टेंस इस फील्ड वाइंडिंग से यदि इतना कर लेंगे कि कम हो जाए तो करंट मैक्सिमम यही से पास होना चाहेगा, फील्ड वाइंडिंग से जाएगा नहीं। और जब फील्ड वाइंडिंग से नहीं जाएगा तो करंट यदि कम जाएगा तो आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। अगर करंट फील्ड में कम जाएगा तो फ्लक्स भी क्या, कम बनेगा, और जब फ्लक्स कम बनेगा तो एन देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 1/I होता है ना, या एन बराबर 1/5 होता है। तो फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सिंपल है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग बता सकते हो, दिखा सकते हो, जो हमने समझाया उस थ्योरी को अपनी भाषा में लिख देना है। अब बात कर लेते हैं दूसरा चीज, बाई टैप्ड फील्ड मेथड। जो फील्ड हमारा वाइंडिंग है उसको किस प्रकार से हम लोग, है ना, किस प्रकार से हम लोग टैप करके, टैपिंग विधि द्वारा उसको कैसे स्पीड हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हमको देखना है। तो देखिए आप, क्या है भाई, इसका जो फील्ड वाइंडिंग था इसमें से कई टैपिंग पॉइंट हम लोग निकाल लिए बाहर। अगर टैपिंग पॉइंट निकाल लिए तो इससे होगा क्या, यहाँ से इनपुट सप्लाई से टैपिंग हम लोग लगाएंगे। अब देखिए आप, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसका टैपिंग हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो ये बिहेवियर में तो आएंगे नहीं, ये सब बेकार हो गए। अब यही केवल इतना ही सर्किट में बिहेवियर में आएंगे, इतने बाइंडिंग, है ना। जब इतने बाइंडिंग आएंगे तो उसके कारण उसका जो जेड होगा, जेड वो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जेड इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल अब कम हो जाएगा ना, क्योंकि बाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया, कम हो गया। और जब एक्सएल कम हो गया तो जेड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब जेड कम हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा क्या होगा, जब जेड कम हो गया तो विद्युत धारा क्या होगा भाई, ज़्यादा जाएगा। और जब विद्युत धारा ज़्यादा जाएगा तो फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, और जब फ्लक्स ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके द्वारा भी स्पीड हम लोग कम या अधिक कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आप लगातार कम कर देंगे बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, उसका जो उसमें हाई करंट फ्लो होगी तो जल के राखी हो जाएगा। 2-4 टर्न क्या संभाल पाएगा बड़ी मोटरों को, तो वो जल के खराब हो जाएगा। तो इस विधि द्वारा हम लोग एक नॉर्मल स्पीड से कम या अधिक स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ टर्न को क्या कर लेंगे हम लोग, बाद में टाइपिंग द्वारा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके द्वारा स्पीड कम या अधिक दोनों कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बाई टैप मेथड द्वारा हम लोग भी इसका स्पीड कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, है ना। तो इतनी चीज़ें बाई टैप्ड फील्ड मेथड भी हम लोग देख लिए, है ना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं
आगे हम लोगों का लास्ट जो है डीसी सीरीज मोटर का ट्रैक्शन सिस्टम में जो हम लोग करते हैं उसका स्पीड कंट्रोल करना, उसको सीरीज या शंट में कनेक्ट करके, सीरीज या शंट में कनेक्ट करके किस प्रकार से हम लोग डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोलिंग करते हैं, इसके बारे में हमको देखना है। और हम आपको बता दें कि यही विधि रेलवे ट्रैक्शन में यूज किया जाता है। स्पीड को कम या अधिक करना है तो डीसी सीरीज मोटर को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज या पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। प्रत्येक का कनेक्शन निकाल के बाहर तार निकाला रहता है, बस हम लोगों को स्विच के द्वारा उसको क्या कर देते हैं, हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। स्विच जैसे ही प्रेस कर देंगे तो वो सीरीज या शंट में परिवर्तित हो जाएगा। एक्चुअल में हम लोग जो आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जो हम लोग गियर लगाते हैं, जैसे गियर लगाते हैं तो उसमें भी होता यही है कि दूसरी मोटर आके उसके सीरीज या शंट में कनेक्ट हो जाती है ना, तीसरी मोटर उसके आके शंट में कनेक्ट हो जाती है। तो उससे होता क्या है कि स्पीड बढ़ या कम हो जाती है। अगर शंट में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो स्पीड बढ़ेगी, और सीरीज में अगर मोटरों को कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नॉर्मली हम कहें कि सीरीज में ही कनेक्ट होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग गियर को बढ़ाते हैं तो उसका हम लोग कनेक्शन छुड़ा के मतलब सीरीज शंट में कनेक्ट कर लेते हैं, तो इससे स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर लगाते हैं ना, तो उसी प्रकार से उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये रेलवे ट्रैक्शन की बात है, जहाँ पे एक ही मोटर, अब टू व्हीलर में आप देखेंगे तो उसमें एक ही मोटर ही लगी होती है, तो उसमें कहाँ से हम लोग ये बात कर पाएंगे। जहाँ पे बड़ी सिस्टम है ना, तो उसमें हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ये यहाँ पे दो मोटरें क्या लगी हुई हैं, सीरीज में लगी हुई हैं। सीरीज समानांतर मोटरों का संयोजन करके भी स्पीड हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दो क्या लगी हैं, सीरीज में मोटर लगी हैं, डीसी सीरीज मोटर, जिसमें वोल्टेज V/2 इनको मिल रहा है। करंट लेकिन सेम जाएगा ना, अगर करंट सेम जाएगा तो फ्लक्स भी अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इसमें जो है आपका जो जेड होगा, जेड वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, दोनों का मिल के आएगा ना। एक्सएल क्या होगा, इसका बहुत हाई होगा, दो बाइंडिंग मिल गई तो एक्सएल हाई होगा, तो जेड भी क्या होगा, हाई होगा। और जेड हाई होने से इसमें करंट कम जाएगा तो टार्क कम बनेगा, क्योंकि टार्क प्रोपोर्शनल टू I/φ होता है। अगर टार्क कम बनेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। और उसी क्रम में अगर हम लोग इसको समानांतर में कनेक्ट कर दें, इसी को क्या कर दें, समानांतर में कनेक्ट कर दें। अगर समानांतर में कनेक्ट कर देंगे तो इसका जो समानांतर में आप लोग रेजिस्टेंस जानते हैं क्या होता है, कम होता है ना। तो क्योंकि 1/R1 + 1/R2 होता है ना, तो कम होगा करंट, तो इसमें जेड है ना, इम्पीडेंस अगर कम होगा तो इसमें करंट अच्छा जाएगा। और करंट जब अच्छा जाएगा तो इसकी जो नॉर्मली वो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो कुल मिला के थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लिख रखा है। इस प्रकार के संयोजन से यदि मोटरों को श्रेणी या दो मोटरों को है ना श्रेणी या समानांतर में जोड़ते हैं, अगर सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तो प्रत्येक के क्रॉस V/2, जबकि है ना पैरेलल में जोड़ते हैं तो प्रत्येक मोटर के क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। जितना हम लोग विद्युत सप्लाई करते हैं उतना उसी के अनुसार क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। विद्युत सप्लाई के अनुसार वोल्टेज क्या होगा, सेम मिलेगा। किसमें, समानांतर में। और सीरीज में क्या हो रहा है, V/2 मिल रहा है, तो इसीलिए सीरीज में वोल्टेज कम तो स्पीड कम, और समानांतर में जो सप्लाई वोल्टेज रहता है वही वोल्टेज हम इसके क्रॉस आता है, तो वोल्टेज हाई तो स्पीड भी हाई। इसीलिए समानांतर में स्पीड क्या होता है, हाई होता है, और सीरीज में स्पीड क्या होती है, कम होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं। तो इस प्रकार से सीरीज या समानांतर में हम लोग करके डीसी मोटरों का जो संयोजन है उसके द्वारा भी स्पीड कंट्रोलिंग कर सकते हैं। आशा है आपको स्पीड कंट्रोलिंग जो है डीसी सीरीज मोटर का अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने कई विधियां आपको बता दिया, शुरुआत में 3 विधि बताया, फिर इसके बाद 3 विधि बताया, जिसमें लास्ट वाला सीरीज और शंट मेथड था, मतलब सीरीज कनेक्शन और समानांतर कनेक्शन के द्वारा स्पीड कंट्रोलिंग था। और यही मेथड मैं आपको बता दूं आपको जो है यूज होता है जो हमारा इस समय ट्रैक्शन सिस्टम चल रहा है। तो आप लोग
जो है रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सरन का दूसरा पेपर लेकर आएंगे, हल कराएंगे। जो भी क्वेश्चंस नहीं आपको नोटबुक में रहेगा जो है उसको आप लोग याद करिए। जो चीज़ नहीं रहेगा मैं स्वतः आपको करा दूंगा उसका, लेकिन आप लोग कम से कम 5 पेपर को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। तो आपको एग्ज़ाम में मिनिमम मैं बता रहा हूँ 30-40 नंबर से कम कोई ला ही नहीं सकता। सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने ही वाला है। इसलिए आप लोग क्विक रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।